जय श्री राम दोस्तों भोजन करने के सही समय पर अगर आप भोजन करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। आपकी पाचन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो समस्या भी का भी समाधान हो जाएगा और आपका खाना ठीक से पचेगा, आपके शरीर में लगेगा। शरीर में लगने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे ताजे हो जाएंगे, वो भी हो सकते हैं उस तरह का अगर आप भोजन लेंगे, लेकिन शरीर में लगने का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी कमजोरी हैं, जितने भी आपकी शारीरिक मानसिक समस्याएं, वो समस्याएं दूर होने लग जाएंगी अगर आप सही समय पर भोजन करते हैं। तो करने का जो सही समय है, अगर आप उस समय भोजन करते हैं, जो समय प्रकृति ने हमारे शरीर के लिए निर्धारित किया है, उस समय अगर आप भोजन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो आप देखते हैं कि डॉक्टरों के पास इतने लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वो सब भोजन का अपरहेज, समय पर भोजन ना करना, संयम से ना रहना, इन्हीं सब के कारण होता है। और वो बार बार दवाई खाते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, उनको डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों भोजन करने का सही समय क्या है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है सूर्य के साथ। तो जिस प्रकार जब सूर्य उदय होता है उस समय हमारी जो पाचन अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो आपको सूर्य उदय होने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर, मान लीजिए 5:30 बजे सूर्य उदय हुआ तो आपको 7 बजे सुबह का नाश्ता कर लेना है। अब नाश्ते में क्या आपको लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया सुबह का नाश्ता करने का समय। अब दोपहर की बात करते हैं तो दोपहर सूर्य कब अपने पीक पे होता है, जिस समय सूर्य बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होता है, वो है 12 बजे का समय। तो आप 11:30 बजे या 12:30 बजे या फिर 1 बजे, मैक्सिमम 1 बजे तक आप दोपहर का भोजन कर लीजिए। उस समय हमारे शरीर में हीट बहुत रहती है, पित्त बहुत रहता है। तो आप घी ले सकते हैं, घी उसमें 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। आपके स्वप्न दोष भी आपको नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका जो भी खाएंगे आप अच्छी तरह पच जाएगा। लेकिन लिमिट में खाएं, जितना आप पचा सकते हैं उतना ही खाएं। अब शाम की बात कर लेते हैं। शाम को भोजन करने का सही समय क्या है, तो शाम को भोजन करने का सही समय है सूर्य अस्त होने से 30 से 40 मिनट पहले। अब आप बोलेंगे भाई ये तो मुश्किल हो गई, लेकिन आप कारण समझिए कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आप इसके फायदे सुनेंगे ना तो आप अपने घर वालों से लड़ जाएंगे, अपने घर वालों से प्रेरणा करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे कि भाई, मतलब माता पिता से आप प्रार्थना करेंगे कि हमको उस समय भोजन करने दीजिए, आप भी कीजिए। तो अगर आप 5:30 पौने 6 बजे भोजन कर लेते हैं तो उसके आप फायदे सुनिए। उस समय जो है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय भी हमारी पाचन शक्ति बहुत तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप दिया जलाते हैं तो आप देखते होंगे जब दिया आप जलाते हैं तो उसमें एकाएक रोशनी बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे मीडियम में चलती रहती है, और जब वो बुझने लग जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब वो बुझने लग जाती है तो फिर से वो प्रज्वलित हो जाती है। जब बुझने से पहले एकाएक उसमें तेज रोशनी आती है बुझने से पहले। ठीक इसी प्रकार सूर्य अस्त होने से पहले हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, फिर भोजन पचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप उस समय अगर भोजन करते हैं तो आपका पाचन शक्ति बहुत ही तेज़ी से, बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। आपकी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पाचन से रिलेटेड जो दूर हो जाएगी। आपको स्वप्न दोष की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि स्वप्न दोष बहुत से भाइयों को इसलिए होता है क्योंकि वो रात को भोजन करके सोते हैं और पेट भारी रहता है, या फिर भोजन करने से सोने से 1 घंटा पहले खाना खाते हैं, पेट भारी रहता है, फिर नाइटफॉल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस समय मैंने बताया उस समय भोजन कीजिए, फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखिएगा, कितने बदलाव आपको मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि हम उपवास करते नहीं हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है लंघनम महाऔषधम, मतलब जो उपवास है उससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है, उससे बड़ी शरीर की रक्षा कोई नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपने 5:30 बजे भोजन कर लिया, अब अगले दिन आप 7 बजे भोजन करेंगे तो बीच में जो इतना गैप मिला ना 12-13 घंटे का, तो इस गैप में आपके शरीर की जो भी समस्याएं हैं वो समस्या आपका शरीर दूर करने लग जाएगी। क्योंकि जब देखते होंगे कि आप अगर हमारा कहीं कट जाता है तो आपको वहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप रिकवर हो जाता है। फिर आप देखेंगे 5-7 दिन में वो पता भी नहीं लगता है कि थोड़ा सा नुकसान होता है कि यहाँ पे चोट था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शरीर में वो प्रतिरोधी क्षमता है जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स की ये प्रक्रिया है जो हमारे चोट को भर देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में अंदरूनी रूप से भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी हमारा जो सिस्टम है उसको ठीक कर देता है। तो आपकी समस्या जो भी है, अगर आप 15 दिन इस नियम का फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि क्या किस तरह आपकी जो है जीवन बदला है।